नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मेहर श्री राम जानकी मंदिर बड़ा अखाड़ा ट्रस्ट मेहर देवी जी रोड परिसर पर आयोजित श्री राम विवाह महोत्सव के आयोजन के साथ ही शनिवार 23 दिसंबर 2023 को स्थानीय कामतानाथ मुखारबिंद चित्रकूट के राम स्वरूपाचार्य जी महाराज कामदगिरी के द्वारा आज कथा के छठवें दिन कहा कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं और उनके बारे में जितना भी कहा जाए वह कम है। कथा में तो यहाँ तक है कि हरि की कथा का कोई अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तुलसीदास जी महाराज ने जब अपनी पत्नी के वचनों को निभाया और उन्होंने रामायण की कथा को विस्तार पूर्वक से लिपिबद्ध किया और उन्होंने संसार के सभी मार्गों से प्रभु श्री राम का वर्णन करते हुए कहा कि यदि मनुष्य को 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मनुष्य का तन मिलता है तो इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि कुछ समय भगवान के श्री चरणों में हमेशा देना चाहिए, क्योंकि भगवान यह नहीं कहते कि आप काम ना करें, क्योंकि कर्म ही आपका भाग्य विधाता है। मनुष्य चाहे तो काम करते वक्त भी भगवान का क्षणिक स्मरण कर सकता है। इस मौके पर श्री राम जानकी मंदिर बड़ा अखाड़ा ट्रस्ट के संत श्री श्री सीता वल्लभ शरण जी महाराज एवं डॉक्टर LP त्रिपाठी, डॉक्टर अलका अवधिया, रामाशंकर त्रिपाठी, ब्रजबिहारी त्रिपाठी नागोद, राम प्रकाश गुप्ता, जीवनलाल, RP तिवारी, राम भुवन सिंह, संत प्रसाद तिवारी सहित विश्वनाथ चौरसिया के अलावा हजारों की तादाद में श्रद्धालुगण भक्तों ने कथा का श्रवण किया एवं भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। श्रीरामप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीसीता प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। तुलसी सीतारामचंद्र भगवान की, चारों भैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्यानाथ की, श्री मिथिलापुर धाम की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री यज्ञनारायण भगवान की, पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्यपाद श्री कामदगिरी पीठाधीश्वर महाराज दैनिक जागरण अखबार से राम प्रकाश गुप्ता ब्यूरो चीफ शिष्य हूँ आपका। पत्रकार वार्ता के सब मन में दो शब्द आपसे बात करना है। महाराज जी, आप कथाएं तो बहुत सी करते हैं और ये श्री राम जानकी मंदिर बड़ा अखाड़ा आश्रम है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब वनवास गए तो एक रात्रि यहाँ पे विश्राम किए। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आपसे चाहता था। ये सत्य है और ये शास्त्रीय मान्यता प्राप्त स्थान है। भगवान श्री राम ने एक रात्रि यहाँ अवश्य ही विश्राम किया और इस भूमि को भगवान श्री राम ने मान्यता दी है
और ये जो राम सखा आश्रम श्री राम जानकी मंदिर है, बड़ा अखाड़ा, ये पूरे भारत में रखने में सहयोग किया है। वो किसी भी दल के राजनेता हों, संतों की शुभकामनाएं, उनका सबका आशीर्वाद उनके साथ जुड़ा है। विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मंदिर भव्यता और दिव्यता को प्राप्त हो रहा है, रामलला विराजमान हो रहे हैं। इसलिए वर्तमान को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी वास्तव में बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अच्छा कार्य किया है और आज 22 जनवरी को वो स्वयं आकर के मंदिर में श्री रामलला जी के इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निश्चित ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अयोध्या धाम में अभी हाल ही में 22 जनवरी को वह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम उस मंदिर का ताला सम्माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा उस मंदिर का ताला खुलवाया जाए। क्या ये सत्य है? देखिए, उस समय उनकी भूमिका रही जी। और जिसने भी पहले ये मैहर के नाम से जाना जाता था, बाद में अब मैहर हो गया, लेकिन माई का हार के नाम से माता जी का स्थान है। इस संबंध में मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि मैहर में जो माता जी विराजी, और ये मैहर हमारे संतों की नगरी थी। स्वामी नीलकंठ महाराज जी, मुड़िया महाराज जी, मद्रास सखेन जी महाराज, मतलब तमाम तपोभूमि थी ये संतों की। उस संबंध में मैं आपसे पूछना चाहता था। तपोनिष्ठ संत यहाँ रहे हैं और आज भी हैं। अभी 2-3 दिन पहले महाराज श्री स्वयं आए हुए थे। पूज्यपाद वयोवृद्ध हम सब वैष्णवों में उनका विशेष सम्मान है और इस समय भगवान का साक्षात्कार उन्हें हो रहा है। परसों नरसों की बात ही है, 2-3 दिन पहले भगवान का दर्शन कथा श्रवण करके गए और इसी मंच पर उन्हें भगवान सीताराम जी के जन्मोत्सव की कथा सुनाई जा रही थी। साक्षात उन्हें दर्शन हुआ है। तो महाराज श्री वर्तमान में तपोवन संत के रूप में हैं। आपके गुरुदेव भगवान हम सबके पूज्य हैं। स्वामी नीलकंठ जी महाराज अद्वितीय संत हुए हैं। लेकिन जहाँ तक मैहर श्री राम जानकी मठ और ये पौराणिक ऐतिहासिक भूमि और मैहर शारदा माँ की भूमि, इन दोनों में क्या ये तदात्मता है, इस पर मैं 1 मिनट की बात कह रहा हूँ। भगवान श्री राम जब यहाँ रुके तो ये वही स्थान है जहाँ पर आज राम जानकी विराजमान है। गौशाला है। महाराज स्वयं वर्तमान में पीठाधीश्वर हैं इस आश्रम के अखाड़े की। यहाँ भगवान एक रात्रि विश्राम किए और जब यहाँ से चित्रकूट प्रस्थान किए तो समय शारदा माई ने सबसे पहले भगवान का दर्शन किया यहाँ। और इतना प्रेम रात्रि भर, क्योंकि ये स्थान जो है शरण परंपरा का स्थान है। भरत जी महाराज शरण परंपरा के बहुत बड़े आचार्य हैं, क्योंकि उन्होंने शरणागत जितने अच्छे ढंग से भगवान श्री राम के चरणार बिंदों में किए, हम सब उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो रात्रि भर भरत जी की चर्चा करते रहे और आंखों में अश्रुप्रपात होता रहा। शारदा रामचरितमानस में प्रमाण है, मैं दे रहा हूँ, कोई और पुराण का प्रमाण नहीं, मानस का ही दे रहा हूँ। शारदा माई ने रात्रि भर भगवान के उस स्वरूप का दर्शन किया है। और जब भरत जी महाराज आए तो इसी मार्ग से आए हैं। भरत जी भी कोई दूसरा मार्ग नहीं था। अब भले ही सरकार कोई अलग से मार्ग बना रही हो, ये उसकी स्थिति है, लेकिन मैं प्राचीन बात कर रहा हूँ। भरत जी महाराज भी यहाँ से ही चित्रकूट गए हैं। जब इस भूमि को भरत जी ने प्रणाम किया, और जब भूमि को, यही भूमि है, प्रणाम किया, पाए नाथ कह पाए गुसाई, भूतल परो लकुट की नाई। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि करत प्रणाम चले दो भाई। यहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए राम भरत शत्रुघ्न जी चल रहे हैं। तो करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सक। मैहर से खबर समय जगत के लिए संवाददाता प्रकाश सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.